नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप सभी का स्वागत करती हूं खबरी चौक में। आज हमारे साथ है वरिष्ठ समाज सेविका मुक्ता गुप्ता जी और आज हम इनसे बात करेंगे इनके जो कार्य हैं, जो समाज के प्रति इनका लगाव है, जो समाज के प्रति इनका रुझान है और बहुत ही उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं इस क्षेत्र में। तो मैं जानूंगी कि आगे इनका क्या कार्य करने का उद्देश्य है, किस उद्देश्य से कार्य कर रही हैं और किस तरह से आगे और कार्य करना चाहती हैं। तो हमारे चरण में मुक्ता गुप्ता जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि जो समाज के प्रति आपका जुड़ाव है वो कैसे है? समाज के लिए जुड़ाव, एक तो संस्कार बचपन से मिलते हैं जी। कि हमें समाज के लिए परिवार से, माँ से, पिताजी से, ससुराल आओ तो सास ससुर से, परिवार से संस्कार बनते हैं धीरे धीरे। तो ये हमारे संस्कार थे कि हमें भी जब भी मौका मिले, जैसे भी मिले, किसी के लिए भी कुछ करना है। और दूसरी बात कि सोसाइटी से ही हमें बहुत कुछ मिलता है, धन संपत्ति, मान सम्मान। तो जब हम सक्षम हो तो हमें सोसाइटी को, अपने समाज को कुछ ना कुछ लौटाना भी चाहिए, शिक्षा के रूप में, समाज सेवा के रूप में, किसी की ज़रूरतमंद है तो उसकी मदद करके। तो बस इसी सोच के साथ हम आगे बढ़े। अभी क्या क्या कार्य कर रही हैं आप सामाजिक तौर पे? अभी सबसे जो मुख्य काम हम लोग करते हैं तो वो जिला अस्पताल में गांव से पेशेंट्स बहुत आते हैं, सब ज़्यादातर गरीब ही होते हैं। उनके साथ परिजन उनके जो आते हैं उन्हें खाना खिलाने का कार्य करते हैं। मरीज को तो खाना हॉस्पिटल से ही मिलता है, पर उनके साथ कई बार कई लोग आते हैं, 7, 8, 10, 15 भी रहते हैं या कई कई दिन रहना पड़ता है। तो उनके पास पैसे की भी कमी होती है, खाना बना के खाने की दिक्कत होती है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम उनके लिए खाना खिलाएं। तो प्रतिदिन तो अभी नहीं हो पा रहा है, पहले हम लोग 2 दिन करते थे, मंगलवार शनिवार को भी, और कम से कम 250-300 लोग का खाना लेकर जाते हैं। बर्तन देने का भी आपने शुरुआत किया है? हाँ, अभी 5-6 महीने पहले हमने बर्तन भी शुरू किया है। ये भी पूरी तरह से निःशुल्क है। बर्तन देने का विचार ऐसे आया कि जितनी भी पार्टियाँ होती हैं छोटी बड़ी घरों में, तो ज़्यादातर लोग डिस्पोजल यूज़ करते हैं। तो डिस्पोजल में क्या होता है ना कि उसमें बहुत पतली सी प्लास्टिक की छड़ी होती है। तो जब हम खाना उसमें डालते हैं तो उसके पार्टिकल्स हमारे खाने में के साथ हमारे साथ अंदर आ जाते हैं और वो कैंसर कारक होता है, ऐसा पढ़ा था। तो चाहते थे कि इसको कैसे रोका जाए। और दूसरी बात कि पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है, क्योंकि डिस्पोजल ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, फेंक देते हैं, उसका सही तरीके से निस्तारण नहीं हो पाता है, तो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। तो हम लोग ये बर्तन बैंक शुरू किए हैं कि आप ले जाइए, अपने घर में इस्तेमाल करिए और धो पोंछ के हमें दे दीजिए। कई बार समस्या लोगों के सामने ये आती है कि कैसे धोएं, कौन धोएगा, बर्तन धोने की दिक्कत होती है। तो आप एक मज़दूर बुलाइए, जिस पैसे से आप डिस्पोजल खरीदते हैं उस पैसे को आप किसी को दे दीजिए, तो वो आपका पूरे अच्छे से धो भी देगा, उसका भी घर चलेगा और हम भी सेफ रहेंगे, प्रकृति भी अच्छी रहेगी। गांव-गांव में भी गरीबों का हेल्प करना, मदद करना, आप एक मुहिम चलाती हैं, उसके बारे में बता दीजिए। गांव हमेशा तो जाना नहीं होता, पर साल में 1 बार 2 बार कोशिश करते हैं कि गांव वालों की जो ज़रूरतें हों उनको हम पूरा करें। तो कम्बल ठंड में ले जाते हैं। कई कई बार हम लोग गांव में ऐसे ही घूमने जाते थे, हमारा खेत वेत है गांव में, तो हम लोग जाते थे तो देखते थे ठंड में लोग बोरे ओढ़ के सोते हैं या बैठे हैं खेत में इधर उधर काम कर रहे हैं तो बोरे ओढ़ते थे। जब ज़्यादा ठंड पड़ती थी और सरगुजा में ठंड भी बहुत पड़ती है, तभी विचार आता था कि कभी इनके लिए भी कुछ लेके आए, तो ब्लैंकेट्स लेके जाते थे। यहाँ क्या होता है, शहर में बहुत लोग कम्बल बांटते हैं, बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो शहर में मंदिरों में आसपास जिनको ज़रूरत है कम्बल देते हैं। तो हम लोग का प्रयास होता था कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ के गाँव में जाएं, तो 100-150 जितने भी घर होते हैं सबको कम्बल हो गया, कभी मच्छरदानी देते हैं, मच्छरों की भी बहुत समस्या है। और छोटे छोटे बच्चे जो है नंगे पैर घूमते थे, तो उनके लिए जूते चप्पल ले जाना, कुछ खाने पीने के लिए ले जाना, बस यही है। कभी ऐसा हुआ है कि आप गांव में गई हैं और बहुत सारे मतलब कुछ लोग आके बोले होंगे कि मैडम हमको परेशानी है, चीज़ चाहिए? गांव में तो नहीं, लेकिन शहर में ही मेरे पास 2-3 लोग ऐसे आए। एक मेरी फ्रेंड है, उनकी सिस्टर की किडनी फेल हो गई थी। हाँ। ये मेरे खाना शुरू करने के पहले की बात है। तो उनकी दोनों किडनी फेल हो गई थी और कोई उनको नहीं दे रहा था। किडनी तो जल्दी से कोई देना नहीं चाहते हैं। तो
बहुत परेशान थी, इलाज में पैसे भी बहुत लग रहे थे। तो पता चला था तो फिर उसी वहाँ से भी एक शुरुआत कह सकते हैं दूसरे काम के लिए जो हम लोग ने शुरू किया। तो हम लोग ने आपस में पता करके लोगों से, अपने घर से, अपने बहनों से, फ्रेंड से कैश जमा करके उनकी हेल्प की। ऐसे ही हॉस्पिटल में एक महिला थी, उसके पेट में बहुत दर्द था, तो वो भी हमसे संपर्क की कि हो सके तो कुछ मदद करिए। तो उनके लिए भी हम लोग बहुत सारा जगह से पैसा इकट्ठा करके, फिर ये वो जेके सिंह जी के यहाँ एडमिट थी, फिर उनकी जाके हम लोग हेल्प किए, उनको रायपुर भेजे। डॉक्टर फैज़ल हैं, उनको हेल्प से हम लोग उनको भेजे। उन्होंने फ़ोन कर दिया तो रायपुर में भी उनका इलाज आगे फ्री में हुआ था। आपने स्टार्ट किया सभी के घर, मतलब परिवेश तो हर घर में लगभग सेम ही होता है, लेकिन एक समाज सेवा करना, ये कहाँ से प्रेरणा मिला आपको? समाज सेवा की प्रेरणा तो मेरी माँ से सबसे पहले आई, क्योंकि मेरी मम्मी सबको खिलाना पिलाना, कोई भी परेशान, खुद कितनी भी परेशान हो पर किसी की परेशानी सुनती थी तो सबसे पहले पहुंच जाती थी। चाहे उसके घर की कुछ समस्या हो या पैसों से मदद करना हो, कपड़ों से करना हो, जो वो अकेले खुद करती थी, जो उनसे हो पाता था। तो मुझे लगता है संस्कार वहीं से पड़ गया था। मायके और ससुराल में बहुत अंतर आ जाता है, क्योंकि मायके का जो चीज़ होती है वो ससुराल में आकर के जस्ट चेंज हो जाता है। हाँ, और बहुत कहीं अलग। कहीं पे अच्छे होते हैं, कहीं कहीं पे बहुत सारा चेंज हो जाता है। तो आपको ऐसे में परेशानी नहीं हुई? नहीं, यहाँ पर आए तो अच्छी बात ये रही कि मेरी सास भी समाज सेवा से जुड़ी। डायरेक्ट तो वो नहीं जाती थी, लेकिन वो मदद बहुत करती थी। पहले यहाँ आपको याद होगा कि रिक्शे चलते थे, ऑटो वगैरह हाँ, नहीं थी। हाँ। तो जो रिक्शे वाले होते थे, जो भी रिक्शा वाला आता था उसको खिलाना पिलाना, उसको घर ले जाने के लिए देना, नाश्ता, पैसे ज़्यादा देना, ये छोटी छोटी चीज़ें हम उनको देखते थे। कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। तो यह तो हमारा इससे आपको मदद मिली हाँ, है। तो वहाँ से मुझे मतलब वहाँ तो था ही, यहाँ पर भी आए तो मेरी सास ऐसे करती थी, तो वो धीरे धीरे वो चीज़ मजबूत होते गई कि करना तो मुझे भी है। इस चीज़ों में इन सब में आपको कहीं से फंड होता है या फिर आप खुद से करती हैं? शुरुआत तो हमने खुद से ही की थी। मेरे हस्बैंड बहुत सहयोगी है, कभी किसी चीज़ के लिए रोकते नहीं हैं, जो भी करना हो फुल सपोर्ट करते हैं। फिर मेरी सास ने एक बड़ा अमाउंट दिया हाँ। कि इसको आप हमेशा सरस में इसको यूज़ करेंगी, और वो मेरे पास सुरक्षित है, तो उसी से हम करते हैं। और बाकी हमारे फिर धीरे धीरे परिवार के लोग जाने, कुछ सहेलियों ने देखा तो उनको अच्छा लगा, कुछ अनजान लोग भी फ़ोन करते हैं। यहाँ के 2-3 डॉक्टर्स हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैं भी आपके मुहिम से जुड़ना चाहता हूँ। मैं आऊँगा नहीं, लेकिन मैं सहयोग करना चाहता हूँ। तो जो भी छोटी बड़ी राशि जो भी देता है तो वो पूरा खाने में या कंबल बांटना है या गांव में जो भी करना है तो हम लोग इससे करते हैं। आगे आप और कुछ करना चाहिए या फिर इसी को निरंतर आगे करते रहेंगे? अभी तो फिलहाल यही है, बस खाने का ऐसा इच्छा है कि ये रोज़ रोज़ शुरू हो जाए, पर हमारे लिए पॉसिबल इसलिए नहीं होता कि हम घर में बनाते हैं और हमारा पहली मंजिल का घर है, यहाँ से बना के लोड करके ले जाना, और मतलब पूरा दिन 8 घंटे 7 घंटे तो लग ही जाते हैं बना के जाना, बांटना, आना। तो उतना प्रतिदिन मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होता, पर अगर कोई सहयोग इस तरह का करता है तो हम चाहेंगे कि हम रोज़ करें इस काम को। एक दिन में जो खाना आप बांटती हैं वो कितना हो जाएगा, कितना बांट देती होंगी लगभग? 250 से 300 लोग तो रहते हैं। और वो आप खुद बनाती हैं? हाँ, अकेले? नहीं, घर में मेरे हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, सब हेल्प सब करते हैं। मिलते हैं। हाँ, किसी को रखा नहीं कुक को, क्योंकि जो खाना हम खिलाते हैं तो हम चाहते हैं कि बहुत स्वादिष्ट, पौष्टिक हो, साफ़ सुथरा हो। जैसा खाना हम खाते हैं वही खाना हम खिलाते हैं। अगर हम रख के बनवाते हैं किसी को तो वो कैसे बना रहे हैं, कैसे नहीं बना रहे हैं, और फिर हमें हॉस्पिटल में ले जाके बांटना है। कई बार परिजन हो सकता है कि ले जाके पेशेंट को खिला दें, हालांकि हम खिचड़ी ही ज़्यादा बनाते हैं, लेकिन फिर भी डर लगता है किसी को किसी तरह की दिक्कत ना हो। एकदम ताज़ा, एकदम गरम, इतना गर्म रहता है कि लोग फूंक फूंक के खाते हैं। आपकी पढ़ाई कहाँ तक कंप्लीट हुई है? हमने ग्रेजुएशन किया कहाँ से? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। आप इलाहाबाद जाके पढ़ाई की? नहीं, मेरा जन्म इलाहाबाद का है, शादी अंबिकापुर में हुई है। तो आप रहने वाली इलाहाबाद? इलाहाबाद के रहे, मतलब प्रयागराज अब कहना चाहिए। अच्छा। प्रयागराज के रहे। और कभी उधर के हिसाब से इधर कैसा लगता है आपको? पहले वहाँ अच्छा लगता था, अब यहाँ बहुत अच्छा लगता है।
घर में। हाँ, यहाँ पे सुकून ज़्यादा लगता है, वहाँ भीड़ बढ़ गई है, यहाँ पे अभी सुकून ज़्यादा है। आपने कभी जॉब करने की नहीं सोची? नहीं, जॉब करने की कभी नहीं सोची। कभी ऐसा मन में बिजनेस नहीं में आया? हमारा अभी यहाँ पर है। बिजनेस हाँ, बिजनेस में हम लोग का पूरा सपोर्ट रहता है, हम लोग जाते हैं करते हैं। हमारा स्कूल है बच्चों का, हाँ। और एक शोरूम भी है पर्स और फुटवियर का, तो उसमें हमारा पूरा रहता है। ठीक है। धन्यवाद आपका, आपने अपना जो टाइम दिया बहुत ही अच्छा लगा। हमारे दर्शकों को भी बहुत पसंद आएगा। आप सभी का धन्यवाद, और मैडम आपका एक बार फिर से धन्यवाद। नमस्कार।